हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे थे टेक्नोमेट्री का ना। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा भी होगा और ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है। उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो हमारा तीसरा पार्ट होने जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज लास्ट होगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे चैप्टर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि है सर्कल। अब देखिए इसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जो कि 2018 में आया था। ये एग्जाम्पल है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे होता है सॉल्व। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, जो कि 2018 में आया है। ये तो किताब का है, लेकिन हमारे पास जो अपडेटेड कंटेंट है उसमें ये 2022 और 23 में भी आया है ना। तो आइए देखते हैं। हमने आपको, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसमें हमने आपको हमेशा एक बात कहा है कि जहाँ भी आपको टैन और कॉट दिखाई दे तो सबसे पहले हम उसी को तोड़ते हैं। और किस में तोड़ते हैं? साइन और कॉस के रूप में, जो हमने सूत्र बताया है। तो इसको तोड़ेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हाँ, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। हाँ, अब आगे ये फिर ऐसे रिपीट करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा गुणे साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे ये ऐसे फिर रिपीट कर देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितना हो जाता है आपको पता है, 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1, और बचा केवल क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। और आप देख रहे होंगे कि बीच में गुणे का चिन्ह है। किसका है? गुणे का। तो जब गुणे का चिन्ह है तो सामने सामने गुणा हो जाता है। इसके नीचे एक है तो एक का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, और इस एक का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। तो जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे। देखिए ऊपर प्लस है तो इसका मतलब ये अलग पद है और ये अलग पद है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि पदों की संख्या की दृष्टि से, और क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वही है, तो जब प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह बीच में रहता है तो उससे पद अलग हो जाते हैं। तो ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, अर्थात इस पूरे से इसमें भाग होगा। तो साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में प्लस तो यहाँ पर प्लस। अब कॉस से इस पूरे, मतलब इस पूरे से इसमें भाग होगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। अब क्या करेंगे, ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बटा कॉस। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, और ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। और आप सभी जानते हैं कि 1 बटा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और 1 बटा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ हो गया कॉसेक। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके ये स्क्रीन पर है, और ये हर साल 6 नंबर का बोर्ड पेपर में आपका आता है। देखिए दिया है, सर्व संख्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है वो आगे हल करने पे, ये देखिए सवाल दिया है, यही सिद्ध करना है। 2017 के
बीबी सेट वाले में आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और ये 2017 ही नहीं, 2022 में आया है, 19 में आया है, 23 में आया है और 24 में भी आया है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, आइए तो देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ध्यान से आप देखिए, हमें क्या ले आना है, ले आना है सेक। क्या ले आना है, सेक ले आना है और टैन ले आना है। तो टैन बनाने के लिए हम इसमें ऐसा क्या करें कि जिससे वो टैन बन जाए ना। टैन बनाने के लिए क्या किया जाए, या आप ऐसा समझिए कि सेक बनाने के लिए क्या किया जाए। अगर 1/cos हो जाए, क्या हो जाए, अगर 1/, क्या हो जाए, एक, देखिए ये 1/cos अगर हो जाए तो सेक हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यही चीज़ है, सेक बनाने के लिए अगर बटा कॉस हो जाए अर्थात कॉस से भाग हो जाए, तो वही इसमें करना है हमें। तो अर्थात इस पूरे पद में ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग। तो लिखेंगे अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर अब भाग देते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा और फिर पूरा का बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। आया था ना समझ में। साइन से कॉस में भाग देंगे तो उसका सूत्र बन जाता है साइन बटा कॉस, क्या हो जाता है, टैन, जो हमें बनाना था। तो ये हो गया आपका क्या, टैन थीटा। फिर माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो आ जाएगा 1 और 1/cos अभी क्या बताया, सेक होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। और इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस और 1, क्योंकि कॉस कॉस कट गया। ओके, आगे नीचे उसी प्रकार साइन बटा कॉस हो जाएगा टैन, और ये कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 और 1/cos हो गया क्या, सेक। तो माइनस है तो माइनस सेक थीटा और ये प्लस है तो प्लस 1। अब हमें आगे क्या करना है, मेन बात ये है ना। तो 1 बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बराबर देखिए ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के इधर जाएगा ये प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। अर्थात 1 के स्थान पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आगे देखते हैं। अब देखिए वहाँ क्या था आपका, वहाँ था टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1 के स्थान पे हम लोगों ने सूत्र क्या रखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। ये 1 के स्थान पे आ गया और नीचे वाला जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो नीचे वाला टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1 ऐसे लिख दी। अब इसे तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तो आइए तोड़ते हैं। ये टेन थीटा, ये सेक थीटा माइनस, इसे तोड़ते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट बंद, अगले में सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद हुआ।
और पूरे का बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। आया इतना समझ में? अब देखिए यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, अर्थात मिल रहा है, दोनों एक परिवार के हैं, तो उसमें से एक को बाहर निकाल देंगे। और जैसे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर एक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो निकल चुका है, और जब यहाँ से निकल गया तो एक बनेगा। तो ये हो गया tan थीटा प्लस सेक थीटा बाहर, और जैसे बाहर गया तो यहाँ क्या हो गया पूरा मिलकर एक, और एक के बाद यहाँ क्या लगेगा माइनस, कॉमन का मतलब भाग देना, इससे इसमें जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा और कट के एक हो जाएगा, तो एक हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। अब इसमें तो ये बाहर चला गया तो बचा केवल क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा हो गया। अब नीचे ये हुआ tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ओके, अब क्या करेंगे, फिर ऐसे उतारेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा, माइनस अंदर गया तो प्लस tan थीटा और पूरा का बटा क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। तो देखिए ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो मतलब प्लस, तो ये प्लस 1, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस, तो मतलब ये पूरा कट गया। तो आपका आया क्या tan थीटा प्लस का सेक थीटा। आशा करता हूँ कि आपको इतना ये समझ में आया होगा। हाँ, अब जो हमें RHS में दिया था, अब तक हमने क्या किया LHS हल किया, कौन सा किया LHS। अब RHS में जो हमें दिया है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, अब उसको हल करके हम इतना बना देंगे, ठीक ना। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से लिखेंगे RHS। तो RHS आपका क्या है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा हुआ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, जानते हैं सेक का उल्टा कॉस 1/cos, और tan को sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा का नहीं, देखिए दोनों हर समान है, जब हर समान है तो डायरेक्ट अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा देंगे, तो माइनस है तो घटा देंगे, तो 1/1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, इतना आया। अब क्या करेंगे कॉस थीटा को ऊपर लेते जाएंगे, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, इतना प्राप्त हुआ। तो इतना हुआ। अब इसे क्या करेंगे परमेयकारी गुणा कर देंगे, क्या करेंगे परमेयकारी गुणा, ये माइनस चिन्ह के साथ है तो प्लस चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा। और परमेयकारी गुणा जैसे होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बटा यहाँ पर क्या मिल जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, अर्थात हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप बहुत ही भली भांति जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा पहले ये सब ऊपर वाला वैसे लिख देंगे, और ये हो गया सूत्र अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से ये एक कॉस खत्म, तो बचा क्या आपका 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, ये इसी पर छोड़ दीजिए।
1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब जो आपका थोड़ा ये देखिए LHS आया था, इसे अगर हम हल्का सा क्या करें, तोड़ दें तो इसी के रूप में आ जाएगा और दोनों बराबर, तो सवाल सॉल्व। तो आइए देखते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा है। तो देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसे तोड़ते हैं तो tan को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, और दोनों जब सेम तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, और यही हमें ले आना था। हाँ, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और क्या आया है दोनों में आया है कि साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, जो कि प्रूफ हुआ। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। और इसी तरह का एक चैप्टर में क्वेश्चन है, ये तो आपका एग्जाम्पल था, इसी तरह का एक चैप्टर में भी है। हाँ, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 आप देखिए ये कैसे हल किया गया है। मैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीका बताऊंगा, जो कि 2016 में पूछा गया था आपके पेपर में। हाँ, और भी आगे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये तो अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये तो किताब है, तो अपडेट क्वेश्चन का हमने रखा है सीरीज। तो 2016 ये है, तो 2018 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है ना। तो देखिए क्या कहा है, साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बराबर 2 कॉस ए के, यही हमें प्रूफ करना है। तो आप देखिए कितना बड़ा सॉल्व किया गया है, लेकिन मैं आपको एक इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फट से इसे कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसकी शानदार तरीका कि कितने आसान से ये हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS, यही तो हमें सॉल्व करना है, और इस सॉल्व करके ये ले आना है। तो LHS सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए आपको जब भी ऐसा सवाल मिले, नीचे 2 हो और ऊपर 1 हो, तो उसमें हमें क्या करना है, हमेशा 2 वाले को ऊपर ले जाना है और 1 वाले को नीचे ले आना है। लेकिन किस किस केस में, केवल साइन और कॉस के रूप में जब हो सवाल। तो देखिए यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ साइन। हाँ, तो जब भी ऐसे रूप में हो तब ही करना है, नहीं तो और सभी क्वेश्चन में कर दोगे तो कहेंगे सर जी बताए थे गलत हो गए ना। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या है, साइन ऊपर है और ये डबल वाला नीचे है, तो डबल वाले को ऊपर कर दो और सिंगल वाले को नीचे कर दो, और यहाँ पर सिंगल वाला पहले से नीचे है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये जैसे है वैसे रहेगा, बस इसमें परिवर्तन करना है। तो जब इसे ऊपर करेंगे तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए और बटा साइन ए नीचे, प्लस 1 प्लस कॉस ए और बटा साइन ए। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों सेम हो गए, और जब सेम होते हैं तो बीच में अगर प्लस तो जुड़ेगा, माइनस तो घटेगा। तो बस अब लिखेंगे क्या कि 1 माइनस कॉस ए, और बीच में प्लस है तो जुड़ेगा 1 प्लस कॉस ए, और पूरा का बटा केवल साइन ए। हर समान है, कक्षा 3-4 में पढ़े हैं जब हर समान होता क्या होता है। ये इससे कैंसिल, तो आ गया क्या आपका 2 बटा साइन ए, और जानते हैं 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक ए, और 2 लगा है तो 2 लगा देंगे, बस यही प्रूफ। अब देखिए आपका किताब में कितना बड़ा ये सॉल्यूशन है और हमारा लगाने का तरीका क्या है। तो इसलिए बच्चों जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से एक तैयारी कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 14 है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 14, 2015 में पूछा गया है ना। तो आइए देखते हैं इसे। अब देखिए ये आपका सवाल है। तो सवाल क्या है, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा हमें प्रूफ करना है RHS में।
तो LHS हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए ऊपर वाला ये 2 थीटा सूत्र होता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जैसे है वैसे लिख देंगे और बटा। अब ये कॉस 2 थीटा बराबर भी सूत्र होता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस ये दोनों जैसे है वैसे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस का 1। इतना आया। अब इससे क्या +1 से -1 कैंसिल, तो बचेगा क्या केवल, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ देखिए साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, इसीलिए हमने तोड़ा था साइन थीटा कॉमन। तो बचा क्या 2 कॉस थीटा और प्लस का 1 और यहाँ क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस थीटा। हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करें, अब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे ना। तो आइए देखते हैं आगे, ऊपर वाला फिर ऐसे रिपीट करेंगे 2 कॉस थीटा प्लस 1 बटा यहाँ से कॉस थीटा कॉमन, तो बचेगा क्या 2 डबल था तो सिंगल हो गया और प्लस 1। तो ये देखिए सेम टू सेम दोनों मैच कर रहा है, तो ये कैंसिल और साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये आंसर क्या आ गया tan थीटा। आप जानते हैं इसका सूत्र, तो बस यही हमें प्रूफ करना था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ना, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आता है। ये एग्जाम्पल नंबर 15। हाँ रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जब भी ऐसा कर्ली वाला क्वेश्चन आपको चाहे कितना भी बड़ा दे दे, आपको हमेशा परमेयीकरण करना है। क्या करना है परमेयीकरण। परमेयीकरण मतलब जो नीचे वाला यहाँ पर रहेगा उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है और विपरीत चिन्ह के साथ। अगर माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, तो गुणा भाग नहीं देगा इसमें ना। तो देखिए इसे लिख लिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये माइनस था तो प्लस से गुणा, इतना हुआ। अब आगे ये देखिए ये दोनों प्लस प्लस का है, तो अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये दोनों माइनस का है प्लस का है, अर्थात दोनों विपरीत है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हुआ। अब हमें ले आना है सेक, और सेक ले आने के लिए यहाँ पर कॉस होना जरूरी है, अर्थात ये सूत्र बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे सूत्र पर तोड़ देंगे, इसे रिपीट किए हमने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इसे लिख दिए कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों का स्क्वायर मिलाकर एक स्क्वायर बना देंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कर्ली कैंसिल, तो लेकिन पेपर में ये काट के मत दिखाना। तो जैसे कैंसिल तो बचा क्या आपका 1 प्लस साइन ए और बटा हो गया कॉस ए। ठीक, अब हमने बताया ये 2 पद हो गए और ये अकेला, तो इसमें दोनों में भाग देंगे, तो कॉस से 1 में भाग देंगे। जब कॉस से 1 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। हाँ तो 1 अपान कॉस क्या हो जाता है सेक ए और साइन अपान कॉस क्या हो जाता है टेन ए, और जो कि हमें प्रूफ करना था। तो बताइए इजी है कि नहीं। और आपके पेपर में 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, तो आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो टेक्नोमेट्री टफ नहीं होती, बहुत सिंपल होती है। हाँ आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
एग्जाम्पल नंबर 16 हाँ, जो कि आपके ये भी बोर्ड पेपर में आया है। सिद्ध कीजिए कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा -1। हाँ, और ये देखिए अभी पीछे हमने ऐसा एक क्वेश्चन बताया था, जब भी बताया था कि साइन कॉस में दिखाई दे ऐसे और नीचे डबल हो तो उसे ऊपर हमेशा कर देंगे और चिन्ह बदल देंगे और सिंगल वाला नीचे कर देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। इसका 2 भाग है। हाँ, तो पहला भाग हम लिखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इस LHS को हल करके सॉल्व करके हमें ये ले आना है RHS में 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसे सबसे पहले स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर ले आना है। क्या ले आना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के रूप में ले आने के लिए हमें स्क्वायर पहले इसे बनाना पड़ेगा। तो इसे लिख देंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी। सूत्र लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, और अगर उसके साथ कोई स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए लिखते हैं ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगले में ए के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस है बी के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही रहेगा, तो ये ऐसे हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, आप ही बताइए कि हमें ले आना है क्या सिद्ध करके? 2 साइन स्क्वायर। यहाँ कॉस पागलों की तरह कूद गया है, तो कॉस को हटाइए। तो कॉस बराबर हमने सूत्र पढ़ा है क्या? चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो यही रख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रखेंगे माइनस ना, माइनस फिर कोष्टक में 1 प्लस, क्योंकि जब भी माइनस आता है तो हमेशा वहाँ पर कोष्टक लगाया जाता है, तो 1 और ये माइनस होता है का क्या? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो टूटेगा कोष्टक, तो ये जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंदर गया 1, ये माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, दोनों जुड़ के क्या हो गया आपका? 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, और यही हमें प्रूफ करके ले आना था। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 16 का दूसरा। तो देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या थीटा का मान जो है वह 90 से क्या करना है? कम ले आना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपको हमने क्या बताया था सॉल्व करने का तरीका, कि डबल वाले को ऊपर करेंगे और चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से तो ऊपर जाएगा तो प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और कॉस नीचे चला आएगा, ये प्लस ऐसे रहेगा, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा -1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? और बराबर का 4, दोनों पक्ष साथ ले चलेंगे। ये माइनस से ये प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो बचा 1 1 2, तो ये हो गया 2 अपान, और ये दोनों मिलके केवल कॉस थीटा बराबर 4। देखिए कितना शॉर्टकट हो गया, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, तो आपका क्या बचा? यहाँ बचा 1 बटा कॉस, और 1 बटा कॉस को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगी? ये सेक थीटा। और यहाँ पर क्या बचा आपका? यहाँ पर क्या बचा? 2 बटा 1, तो जब इसे पलटेंगे तो 1 बटा 2। तो आप सभी जानते हैं कि कॉस थीटा में 1 बटा 2 किसका मान होता है? कॉस थीटा में 1 बटा 2 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे सर 60 का। किसका मान होता है? 60 का ना। लेकिन ये सेक थीटा में हमें देखना है 1 बटा 2 किसका मान होता है। किस में देखना है? सेक थीटा में 1 बटा 2 किसका मान होता है? तो सेक थीटा में 1 बटा 2 किसका मान होता है? कॉस नहीं बच्चों,
ये सेक नहीं, ये कॉस होगा। हाँ, तो कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है कि 60 का मान होता है, कॉस 60 का। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, लेकिन पेपर में कट करके मत दिखाना है। तो अर्थात आपका थीटा बराबर कितना हो गया? 60। और यही हमसे कहा था कि थीटा का जो मान हो वो किससे कम हो? 90 से। तो 90 से कम है कि नहीं? आया ना? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17, कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए बराबर हमें ले आना है क्या? कॉस ए प्लस साइन ए। 2020 के पेपर में आपका आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, कितने ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया अगर tan या cot कहीं भी दिखाई दे तो उसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ tan दिखाई दे रहा है, उसे साइन और cos में तोड़ेंगे। तो लिखे cos ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा cos ए, और यहाँ पर 1, ठीक। और ये माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा कॉस ए माइनस, और 1 का साइन में करेंगे तो साइन ए, और बटा कॉस ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। और एक चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बटा का बटा ऊपर, तो कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप देख रहे होंगे एक चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि नीचे हर दोनों बराबर है, कॉस कॉस माइनस माइनस साइन साइन। जब दोनों बराबर तो नीचे बीच में माइनस है तो घट जाएगा। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र पर तोड़ देते हैं। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, और फिर कॉस ए माइनस साइन ए, इतना हो गया, और बटा कॉस ए माइनस साइन ए ना। अब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो बचा क्या? आपका कॉस ए और प्लस साइन ए, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको आ गया होगा RHS। देख लीजिए अच्छे से, देखिए बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। हाँ, तो देखिए यही आपका RHS था जो ले आना था। ठीक, अब इसी के साथ हम पहुँचते हैं अपने चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि 4 नंबर में आता है और 6 नंबर में आता है। तो हम क्वेश्चन उतारते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन का है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करके ले आना है ना। तो सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बस सूत्रों पर आधारित है और कुछ नहीं है इसमें। तो सॉल्व करते हैं। सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि कॉपी छोटी है, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए अर्थात 2ab, प्लस अब इसे तोड़ेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ तक आपको आया होगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे क्या, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ लिख देंगे एक 1, इतना आया।
प्लस अब हमें ले आना है सवाल में tan और cot सॉल्व करके, तो sec का सूत्र रख देंगे 1 + tan स्क्वायर a, ये सूत्र बन गया। प्लस इसे ऐसे रिपीट करेंगे 2 cos a इंटू साइन का उल्टा, ये cos नहीं ये sec है, तो क्या करेंगे, ये sec है और ये cos है, मिस्टेक कर दिए। अब cos का उल्टा होता है 1, ये हाँ, तो देखिए sec का उल्टा होता है 1/cos a प्लस, अब ये से देखिए cosec स्क्वायर है, तो cosec का सूत्र होता है 1 + cot स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर a और प्लस 2 sin a इंटू cosec का उल्टा आप सभी जानते हैं कि 1/sin a हो गया। ये साइन से ये कैंसिल, ये cos से ये कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या, 1 + 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो ये हो गया 7 और यहाँ हो गया tan स्क्वायर है और यहाँ हो गया cot स्क्वायर है, और यही हमें प्रूफ करना था। बस इतना सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तनिक भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये आपका है सवाल नंबर 13। ये देखिए सवाल नंबर 13 जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा है, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = 1। 2014, 15, 19, 20 देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि आप क्या बता रहे हैं। तो देखिए, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। हाँ,